जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज हम डिस्कस करेंगे द सेकंड हाफ बुक ऑफ केमिस्ट्री 9th क्लास। सो पहले बात करते हैं हम एमसीक्यूज़ की। सो फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है द मैचस्टिक्स आर मेड अप ऑफ। माचिस की तीलियाँ बनी होती हैं क्योंकि माचिस जो सी वो रिएक्टिव होती है, तो वो बनी होती है हमारे पास सफ़ेद फास्फोरस यानी वाइट फास्फोरस, तो उसका ऑप्शन हमारे पास बी। सेकंड क्वेश्चन है व्हेन द आयरन रट्स इट्स वेट डैश। तो ऑप्शन हमारे पास है ए डिक्रीज, बी इंक्रीज्ड, सी अनचेंज एंड डी नन। सो इट्स ऑप्शन इज इंक्रीजेस, इट्स ऑप्शन इज डिक्रीजेस। सो सेकंड जो एमसीक्यू उसका ऑप्शन हमारे पास होता है ए। सो नेक्स्ट है विच इज़ द नॉट अ टाइप ऑफ एलिमेंट। इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है, तो उसका हमारे पास ऑप्शन है डी, क्योंकि गैसेज जो सी हैं वो स्टेट होती हैं और वो एलिमेंट नहीं होती। फोर्थ क्वेश्चन है इफ़ अ मैटर हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप देन इट इज़ कॉल्ड सॉलिड, क्योंकि सॉलिड जो सा होता है उसका जो शेप होती है, उसकी शक्ल होती है वो मखसूस होती है और साथ साथ उसका वॉल्यूम भी क्या होता है, मखसूस होता है। नेक्स्ट है इफ़ द 60 सेंटीमीटर ऑफ अल्कोहल इज डिजोल्व इन 940 सेंटीमीटर ऑफ वाटर व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कि अगर हमारे पास 60 सेंटीमीटर अल्कोहल का डिज़ोल्व हो जाए 940 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर में, तो उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी। तो आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट the volume of solute dissolve in the volume of solution multiply 100। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो उसका हमारे पास ऑप्शन है सी। इन चार्ल्स लॉ विच पैरामीटर रिमेन्स कांस्टेंट। तो चार्ल्स लॉ में कौन सा ऐसा पैरामीटर होता है जो कांस्टेंट रहता है। उसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है और वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लोरीन रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म HCl इन द प्रेजेंस ऑफ। क्लोरीन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, बेसिकली वो बनाता है HCl एंड HOCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इसका ऑप्शन हमारे पास है सी, सूरज की रोशनी। सो डैश इज़ द यूज इन द मिरर इंडस्ट्री। मिरर इंडस्ट्री में क्या यूज़ होता है, कौन सा एलिमेंट यूज़ होता है, कौन सा कंपाउंड यूज़ होता है। तो ऑप्शन इसका ऑप्शन है हमारे पास सी। जो सिल्वर होता है उसे हम यूज़ करते हैं एज अ मिरर इंडस्ट्री, एज अ रिफ्लेक्टर इन मिरर इंडस्ट्री। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7 का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना हमने, उसके लिए मेथड है कि K2Cr2O7 को हम 0 के इक्वल लेंगे, उनके ऑक्सीडेशन नंबर लगाएंगे, तो एट द एंड हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो हमारे पास आएगा ऑप्शन ए +6। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉलोइंग अंडरलाइन मेथड। हमने ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है कॉपर नाइट्रेट में नाइट्रोजन का और कैल्शियम सल्फेट में सल्फर का। तो ये देखिए पहले हम कैल्शियम सल्फेट का मालूम कर लेते हैं। कैल्शियम का ऑक्सीजन नंबर +2 होता है, सल्फर का हमने मालूम करना है, सो हम उसको इंडिकेट करेंगे x के ज़रिए। ऑक्सीजन का हमारे पास -2 है, इट्स मल्टीप्लाई, उसके जो नंबर ऑफ एटम्स है उससे मल्टीप्लाई होगा 4 एंड इट इज़ इक्वल टू 0। सो जब इसे फर्दर सोल्व करेंगे इसका +2 आ गया, ये x आ गया, -2 × 4 -8 आया। एंड देन वी हैव उसको मज़ीद सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू -6 इज इक्वल टू 0 एंड वो इधर आ गया हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सो कैल्शियम सल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होता है हमारे पास +6। सो नेक्स्ट है हमारे पास कॉपर नाइट्रेट। तो कॉपर का ऑक्सीजन नंबर +2 होता है, नाइट्रेट का मालूम करना है x, ऑक्सीजन का हमारे पास -2 है, मल्टीप्लाई 3 एंड देन होल उसकी ब्रैकेट के बाहर भी 2 है तो उससे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इट इज़ इक्वल टू 0। सो फर्दर उसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा x, इससे मल्टीप्लाई होगा -6 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। जब मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x एंड 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा -12 एंड देन 2x -10 इसको सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू 0। 10 इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा
एंड फर्दर उसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +5। सो नेक्स्ट करते हैं हम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंसी कहते हैं इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन विद अदर एलिमेंट। एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने की सलाहियत, उसे कहते हैं वैलेंसी। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, इट इज अ चार्ज साइन विच इज असाइंड ऑन द एटम ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड और अ मॉलिक्यूल। कि एक मॉलिक्यूल और कंपाउंड के अंदर जो एटम होता है उसके ऊपर जो फर्जी चार्ज आता है, अपेरेंट चार्ज आता है, वो कहलाता है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर वैलेंसी जो सी है वो उसका जो उसके ऊपर कोई साइन नहीं होता, ना प्लस और नेगेटिव नहीं होता। ऑक्सीडेशन नंबर जो सा है उसके ऊपर चार्ज होता है। ऑक्सीजन स्टेट जो सी होती है वो हमेशा जो सी है वो मे भी ज़ीरो भी हो सकती है, लेकिन जो वैलेंसी होती है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होती। एंड देन आप उसके आप एग्जाम्पल्स देंगे तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो नेक्स्ट है सोलिबिलिटी ऑफ नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। के नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड जो से हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में क्यों डिसॉल्व हो जाते हैं। इट्स बिकॉज ऑफ लाइक डिसॉल्व लाइक, कि जो सेम नेचर के कंपाउंड्स होते हैं वो सेम नेचर के सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व होते हैं। सेम नेचर के सॉल्यूट्स होंगे वो सेम नेचर के सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे। इसकी रीजंस हैं, इसकी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल उसकी है हमारे पास के जैसे कि बेंजीन है, ग्रीस है या नेफ्थलीन है, इट डिसॉल्व इन ईथर, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल एट्सेट्रा एट्सेट्रा, या CCl4। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम मेटल। इसकी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप सिंपल वाली कर लें। जो मेटल्स की सिंपल होती हैं, सॉफ्ट होता है। इसके अलावा ये जो सा होता है सोडियम मेटल जो सा, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये मैलेबल और डक्टाइल होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो आप कर लेंगे एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आगे है नेक्स्ट है रिएक्शन विद अल्कली मेटल विद ऑक्सीजन। अल्कली मेटल के साथ ऑक्सीजन बहुत तेज़ी से विगोरसली रिएक्ट करता है, बहुत जल्दी से रिएक्ट करता है, क्विकली रिएक्ट करता है। जब हम सोडियम को मिलाते हैं, क्योंकि एक अल्कली मेटल है, तो वो इसके साथ मिलेगा, इसे टार्निश करेगा और हमारे पास बनाएगा बेसिक ऑक्साइड्स। क्या बनाएगा? बेसिक ऑक्साइड्स। सो in this way sodium metal react with oxygen with the vigorously, quickly, and it form the basic oxides. Next है unsaturated solution and its example है। तो what is the unsaturated solution? Unsaturated solution क्या होता है? The solution which has further capacity to dissolve the more solute at a specific या particular temperature, that is called unsaturated solution। एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें मज़ीद सल्यूट को अपने अंदर हल करने की कैपेसिटी मौजूद हो, वो कहलाता है हमारे पास अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। और उसकी एग्जांपल आपके पास हो सकती है सोडियम थायोसल्फेट की, जो कि 20 सेंटीग्रेड के ऊपर उसकी जो अमाउंट होती है वो 20.9 ग्राम से कम होती है इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन? थर्म मतलब हीट, एंडो मीन हीट इज अब्सॉर्ब्ड। द रिएक्शन इन विच हीट इज अब्सॉर्ब्ड दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो कुछ साल्ट्स कौन से होते हैं जब उन्हें डिसॉल्व करते हैं तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस देते हैं, लाइक AgNO3, AgCl, KNO3 एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम बिफोर द, जब हम क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो हमें उससे पहले निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी पड़ती है। वजह उसकी रीज़न ये है कि जब हम क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग जोन सी अगर ड्रैग करेंगे तो वो उसके साथ अच्छे से एडहेयर नहीं होगा, वो अच्छे से उसके साथ चिपकेगा नहीं। तो उसको अच्छे से एडहेयर करने के लिए, उसके साथ उसको मैचअप करने के लिए हम उसकी पहले निकल के साथ इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराते हैं एंड देन उसकी क्रोमियम के साथ इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द ऑक्सीजन फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन। के रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए हमारे पास ऑक्सीजन का होना क्यों ज़रूरी है? सो ऑक्सीजन जो सी होती है वो बड़ी कंपल्सरी फैक्टर होता है फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन, क्योंकि ऑक्सीजन जहाँ पर होती है वहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन
काफ़ी ज़्यादा होती है, जहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन वो एक्ट करती है एज अ कैथोडिक रीजन, कि जहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हो इट्स एक्ट एज अ कैथोडिक रीजन। तो जब हाइड्रोजन आयन जब मिलते हैं जहाँ पर वो वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, वो मिलकर क्या बनाते हैं वाटर। फर्दर एक नॉन रिडॉक्स रिएक्शन होता है, वो आप पढ़ा होगा कि 2Fe प्लस सा 2Fe प्लस 2H2 एरो और Fe प्लस 2 एंड प्लस 2H2 एंड देन लास्ट रिएक्शन होगा आपका रस्टिंग ऑफ, उसमें भी ऑक्सीजन की जरूरत होगी, इसलिए ऑक्सीजन जो सी है वो रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है। नेक्स्ट है सोलिबिलिटी। व्हाट इज अ सोलिबिलिटी? तो सोलिबिलिटी हमारे पास है द नंबर ऑफ grams of solute dissolved in 100 gram of solution at to solvent to form a saturated solution at a particular temperature। एक ख़ास टेम्परेचर पर solute की ग्राम में वो मकदार जो उसे 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में डिज़ोल्व करने के लिए रिक्वायर्ड होती है वो कहलाती है सोलिबिलिटी। जैसे कि एग्जाम्पल्स कोई स्पेसिफिक नहीं है वहाँ पर, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि अगर आप 100 ग्राम ऑफ वाटर है तो उसमें तकरीबन कोई 26 ग्राम ऑफ जो शुगर है वो डिज़ोल्व हो सकती है, तो उसकी क्या होगी कैपेसिटी है कि वो इतने ग्राम्स उसके अंदर डिज़ोल्व कर सकता है। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोलाइसिस? इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? लाइसिस मीन तोड़ना, इलेक्ट्रो मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी, सो इट्स अ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट into their components by passing through the electric current in a molten or a aqueous form। कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक इलेक्ट्रोलाइट जो सा होता है वो टूट जाता है अपने अज्जा में, जब उसके अंदर क्या गुजारा जाए, जब उसके अंदर करंट गुजारा जाए इन मोल्टन और एक्वस फॉर्म, वो इलेक्ट्रोलाइट की पिघली हुई हालत या उसकी एक्वस फॉर्म, एक्वस हालत में, तो वो प्रोसेस कहलाता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस। इसकी मिसाल है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एटसेट्रा एटसेट्रा। देन वी मूव टुवर्ड्स द लॉन्ग क्वेश्चंस। सो उसमें हमारे पास पहला लॉन्ग क्वेश्चन है एलोट्रोपी की तारीफ करनी है, उसकी थोड़ी वजाहत करनी है और ट्रांजिशन टेम्परेचर है। तो एलोट्रोपी क्या होती है? एक ऐसा फिनोमेना होती है जिसमें एक एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उनकी फिजिकल स्टेट सेम होती है और they have a same physical state and also they have a same chemical properties but different physical properties। तो आगे इसकी एग्जांपल्स हैं, दो तरह से हैं। एक आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के लिहाज से, स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स के लिहाज से देनी है, एक आपने देनी है उसको उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ एटम्स के लिहाज से, स्ट्रक्चर के लिहाज से और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिहाज से। उसकी मिसाल आपको सल्फर की है, इसके अलावा ऑक्सीजन और ओजोन की है, ठीक है। वो नंबर ऑफ एटम्स के लिहाज से और स्ट्रक्चर्स के लिहाज से हमारे पास है सल्फर की जो मोनोक्लिनिक है और रोम्बिक है, ठीक है। और 96 का ट्रांजिशन। अच्छा, ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस पे एक एलोट्रोप दूसरे एलोट्रोप में कन्वर्ट हो जाए, तब्दील हो जाए, उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। सो ये हो गया। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, आपने उसको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें आप उसके एग्जाम्पल्स भी हैं एलोट्रोपी और ट्रांजिशन टेम्परेचर में, तो आपका ये लोग मसर कंप्लीट हो जाएगा। आगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस। तो वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सो हम उसकी कंडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। जब करंट गुजारते हैं तो वो अपने 2 आयंस में कन्वर्ट होता है। इसकी डायग्राम भी है, वो भी आपने लिखनी है। 4 हाइड्रोजन आयंस में और 4 हाइड्रोक्सिल आयंस में। जब वाटर जो सा उसको करंट गुजारते हैं तो वो 4 हाइड्रोजन आयंस में कन्वर्ट होता है और 4 हाइड्रोक्सिल आयन में। जो कैटायंस होते हैं वो जाते हैं हमारे पास कैथोड की तरफ, एनायन जाते हैं एनोड की तरफ। कैथोड पर रिडक्शन होती है, एनोड पर क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और वो हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और इस तरह हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो भी इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और वो ऑक्सीजन बनाएंगे। इसका ओवरऑल रिएक्शन निकालेंगे, वो हमारे पास आएगा 2H2O एंड O2, ठीक है। इसको अगर हम इसका समेशन करें, इसको सोल्व करें, इसकी एडिशन करें इन तीनों रिएक्शंस की, तो हमारे पास एट द एंड फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएंगे, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। नेक्स्ट है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सो इसमें सबसे पहले आपने इवेंट्स बताने हैं कि उसके सॉल्यूट सॉल्वेंट जब मिलता है तो उसमें 3 इवेंट्स ऑकर होते हैं। 3 इवेंट्स को ऑकर होना बहुत ज़रूरी है, 3 वाक़यात का रूनुमा होना बहुत ज़रूरी है। पहला कि सॉल्यूट पार्टिकल्स सेपरेट हो जाएं, सॉल्वेंट पार्टिकल्स भी सेपरेट हों और उन्हें स्पेस प्रोवाइड करें सॉल्यूट पार्टिकल्स के लिए, एंड देन सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स मिक्सअप हों और वो सॉल्यूशन बना लें। ये 3 उसके बेसिक फैक्टर्स हैं।
फिर हम उसकी सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की जो स्ट्रेंथ होती है हम उसके बारे में बताएंगे कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो सी है, सॉल्यूट फोर्सेस अगर ज़रा डोमिनेंट होंगी सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस से, तो 3 फोर्सेस जन्म लेती हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट। तो अगर सॉल्यूट फोर्सेस सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस से ज़रा डोमिनेंट हों तो फिर सोल्यूशन नहीं बनेगा, और सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस अगर लेस डोमिनेंट हो तो फिर सोल्यूशन बन जाएगा। सो अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस डोमिनेंट हो, सॉल्यूट फोर्सेस फिर बनेगा। फिर NaCl की एग्जांपल हमारे पास कि NaCl वाटर में डिज़ोल्व होता है, तो वो डिज़ोल्व होकर वो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के ज़रिए वो डिज़ोल्व होता है। उसकी मिसाल अब वो मिसाल देंगे, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू बेटा।